जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट साबित होने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला कोई भी एग्जाम हो। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे का दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाने वाले किसी भी प्रकार के, या पुलिस हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, तो उनके लिए ये जो करंट अफेयर है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर 2024 में, ठीक है, हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में लेके आए हैं। किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण पद संभाले हैं, वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अच्छे से वीडियो पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, बहुत ज्यादा काम आने वाली है आज की ये वीडियो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए जल्दी जल्दी सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यहां पर समाप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उससे पहले फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हाल में हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत के जो नए वित्त सचिव बने हैं वो कौन बना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो गोविंद सिंह पटेल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। गोविंद सिंह पटेल क्या बने हैं? भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये जो मंथ चल रहा है दिसंबर का, नवंबर दिसंबर में जितनी भी महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हुई हैं, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? हाल ही में किसे सीआईएसएफ, ठीक है, किसे सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, राजेंद्र सिंह भट्टी। ऑप्शन डी क्या है आपका? 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी राजेंद्र भट्टी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। तो एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा अमित मोहन प्रसाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। आप किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एसएससी द्वारा कराए जाने वाले जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम होते हैं, वो चाहे संघ लोक सेवा के हों या पुलिस द्वारा कराया जाने वाला कोई भी एग्जाम हो, तो ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। तो बीएसएफ के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका क्या नाम है? चलिए जान लेते हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वो क्या बने हैं? वो बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? हाल ही में कौन भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए जय शाह। जय शाह जो हैं वो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार सिंह। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह बने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? एनएसजी कहा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को। तो एनएसजी के जो नए प्रमुख बने हैं वो कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी श्रीनिवासन। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा। कौन बने हैं एनएसजी के नए प्रमुख? बी श्रीनिवासन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सतीश कुमार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। कौन बने हैं? सतीश कुमार। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां तक कि आपने देखा होगा रेलवे के जो एएलपी के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, एएलपी के जो एग्जाम हुए हैं दोस्तों,
तो उसमें क्या हो रहा है कि वर्तमान में कौन सी नई नियुक्तियां हैं, उनसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी 100% इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अच्छे से इसको रट लीजिए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से सभी को रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पुरुष क्रिकेट टीम का चयन करता नियुक्त किया है, ठीक है, किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है बीसीसीआई ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अजय रात्रा को, ठीक है, ऑप्शन है अजय रात्रा को बीसीसीआई पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा एम सुरेश, ठीक है, याद रखेंगे, एम सुरेश बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अध्यक्ष कौन बने हैं, एम सुरेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो नया गृह सचिव है वो कौन है इस टाइम, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, गोविंद मोहन। ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। कौन है वर्तमान में गृह सचिव भारत के, गोविंद मोहन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में परिवर्तन निदेशालय ईडी के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में परिवर्तन निदेशालय ईडी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राहुल नवीन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ईडी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राहुल नवीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं। भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं, तो कौन बना है, तो याद रखेंगे दोस्तों, टीवी सोमनाथ, ठीक है, टीवी सोमनाथन बने हैं। कौन बना है, टीवी सोमनाथन भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आगामी 3 वर्षों के लिए जिन्हें एसबीआई का अध्यक्ष बनाया गया है वो कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे, श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। श्रीनिवासुलु शेट्टी को हाल ही में 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं। तो असम राइफल के जो महानिदेशक बने हैं वो कौन बना है, विकास लखेरा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं, विकास लखेरा बने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग बने हैं, ठीक है। तो कौन बना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संजय मूर्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों रेलवे की अगर एनटीपीसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाला है। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो अच्छे से वीडियो को दोस्तों देखेंगे, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो रोज डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई। ऑप्शन बी 100% आपका राइट आंसर है। कौन बना है, न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एलओसी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने हैं, तो नए अध्यक्ष कौन है, अरविंद साहनी, ठीक है, अरविंद सिंह साहनी। ऑप्शन सी क्या है, 100% राइट आंसर है। कौन बना है, अरविंद सिंह साहनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफआईसीसीआई ने साल 2024-25 का अध्यक्ष चुना है। एफआईसीसीआई ने साल 2024-25 का अध्यक्ष चुना है, तो किसको चुना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे, हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन बना है, हर्षवर्धन अग्रवाल, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है उनका, डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो हिंदी भाषी देश कौन सा है, मॉरिशस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा, 100% इससे क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अशोक चंद्र को। ठीक है, अशोक चंद्र या अशोक चंद्राभीन को कहा जाता है, अशोक चंद्र, ठीक है, या अशोक चंद्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विपिन कुमार को। ठीक है, ऑप्शन बी, विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन बी, विपिन कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, हरि भारत के, सॉरी यहां आप देखेंगे ये मिस्टेक हो गया है, हाल ही में, ठीक है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रचूड़ अब चेंज हो चुके हैं दोस्तों। नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? पहला तो 51वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं वो? 51वें नंबर के हैं। और कौन बने हैं अब वर्तमान समय में? अब हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? संजीव खन्ना। ठीक है, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की जगह ली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? कौन भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आशीष खन्ना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है दोस्तों? आशीष खन्ना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक चुने गए हैं। तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आलोक रंजन। ऑप्शन ए 100% आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस परमेश। ठीक है, एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, एस परमेश 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लेंगे वो कौन है? उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। कौन लेंगे? उमर अब्दुल्ला बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा के जो सौतेले भाई थे, क्या नाम है उनका? नोएल टाटा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो नोएल टाटा को जो है इन्होंने टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में चुना हुआ है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान समय में वो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए 100% आपका क्या है? राइट आंसर है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, अनुराग गर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुराग गर्ग जो हैं वो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक चुने गए हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी अनुराग गर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? यानी कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, तो वो कौन बनी है? तो याद रखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी से कौन बनी है? अतीसी मारलेना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन बना है? अतीसी मारलेना बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूपीएससी की जो नई अध्यक्ष बनी है वो कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीति सूदन। ठीक है, जो कि किसकी अध्यक्ष बनी है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? आर वेंकट रमणी।
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में यानी कि वर्तमान समय में भारत के महान्यवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अजीत कुमार डोवाल जो है, अजीत कुमार डोवाल जो है, ये क्या है? वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत के सीबीआई प्रमुख कौन है? तो सीबीआई का जो प्रमुख है वो वर्तमान समय में कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवीण सूद, जो कि सीबीआई के प्रमुख है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो कौन है? एस सोमनाथ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कौन है इसरो के अध्यक्ष? एम सोमनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कौन है? वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत जो हैं वो हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वर्तमान में भारत की विदेश सचिव कौन बनाया गया है? भारत के जो विदेश सचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, भारत के जो विदेश सचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? विक्रम मिस्त्री। ठीक है, विक्रम मिस्त्री को क्या बनाया गया है? भारत का विदेश सचिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे, केवीएस मणियम। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। केवीएस मणियम को फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं दोस्तों, जो नवंबर और दिसंबर में बिल्कुल यहां पर नए नए व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, पदभार इन्होंने संभाला है, तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है आप लोगों के लिए, बिल्कुल नई नियुक्तियां हैं। ठीक है, पुरानी नियुक्तियां अगर जिन बच्चों ने पढ़ी होगी तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी नई नियुक्तियां कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पीयूष आनंद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे, कौन बने हैं एनडीआरएफ के नए महानिदेशक? पीयूष आनंद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सदानंद, क्या होगा? सदानंद दाते। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्या होगा? सदानंद दाते को क्या बनाया गया है? एनआईए के नए महानिदेशक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच जो बने हैं वर्तमान समय में वो बने हैं गौतम गंभीर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। पढ़ने में मजा आ रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। फिर से मैं बताता हूं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, क्योंकि मैं रोज डेली महत्वपूर्ण जीके जीएस से रिलेटेड, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास डालता रहता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख बने हैं। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख बने हैं। तो भारत के जो नौसेना प्रमुख बने हैं यानी कि नेवी के जो प्रमुख बने हैं वो कौन बना है दोस्तों? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख या नेवी का चीफ बनाया गया है। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं आईटीबीपी के वो कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राहुल रसगोत्रा को क्या बनाया गया है? आईटीबीपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नई नियुक्तियां जो कि नवंबर दिसंबर 2024 में हुई हैं दोस्तों। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। रोज डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्लास देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।